ये पारू थाने का जो प्रभारी है ना, वो तो बुझिए कि वो थाना प्रभारी है नहीं, वो आरजेडी का एजेंट है। धमकियां आ रही है, अच्छा। तो उसको पकड़ लेना है। तो चाहे जाति जौन हो, मैं अपराध का विरोध नहीं करता हूँ, अपराधी का विरोध करता हूँ। आप देख रहे हैं कहीं कहीं तुलसीराज जी का स्टेटमेंट आ रहा है किसी चैनल पर। उस आदमी को कहीं मर्यादा नाम का चीज है? राजनीति में भी मर्यादा का और स्वाभिमान का जगह होता है। वो तो दुनिया का हर चीज दे चुका है, न स्वाभिमानी आदमी है, न स्वाभिमान है, न कोई मर्यादा है। भाषा का प्रयोग देखते हैं, वो दूसरे की बात का राजनीति करेगा जिसको अपने राजनीति का ज्ञान नहीं। राजनीति और मर्यादा और सिस्टम जानता ही नहीं है, इसके बाद राजनीति में कई मिनट और कई घड़ी को टिक पाएगा आने वाला। और आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज में चंदन कुमार। इस वक्त हमारे पास एक बार फिर से मौजूद हैं वासुदेव राम जी, जिनके ऊपर जो अमर्यादित जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, जो तथाकथित दबंग नेता हैं साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के तुलसी राय। सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज में। आपको भी धन्यवाद इसके लिए। आपके ऊपर जिस प्रकार से वो भोज में जो तिलक उत्सव समारोह था, जो भोज में आपने जो उनके साथ जो जिस प्रकार से विवाद चला, जो राजू सिंह जो माननीय विधायक हैं साहिबगंज के और तुलसी राय के बीच में, और आपके ऊपर जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी किया गया, जाति सूचक शब्द और गाली गलौज किया गया, आपने उसको पारू थाने में आपने आवेदन लेके पहुंचा, तो क्या कुछ सुनवाई हुआ कि ऐसे ही है? ये पारू थाने का जो प्रभारी है ना, वो तो बुझिए कि वो थाना प्रभारी है नहीं जी, वो आरजेडी का एजेंट है। आरजेडी के एजेंट कैसे? अब क्योंकि वन वे वन साइड वो कार्य करता है। अच्छा। किसी भी आज विपक्षी दल के लोगों का वो आवेदन क्या वो देखना तक नहीं चाहता है। वहां भी हमको वो अपमानित करने का प्रयास किया, आवेदन नहीं लिया, यहाँ तक बोला कि जहाँ जाना है जाओ। उसके बाद मैं आया हरिजन थाना में आया, वहां भी आवेदन दिया, लेकिन वहां भी हमको यही चीज मिला कि वो हरिजन थाना भी दलितों के उद्धार के लिए नहीं बना हुआ है, पैसा कमाने का वो भी एक कारखाना है। यहाँ जिससे पैसा देता है उसका आवेदन एक्सेप्ट होता है, जो पैसा नहीं देता है उसका फॉल्स करके उस पर 211 करने का प्रयास वो थाना करता है। जो भी जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के थाने में, तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं, यहाँ तक कि तेल गाड़ी चलाने के लिए भी पैसा मांगा जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि हमारी टीम जांच के लिए जाएगी तो पहले खर्चा जमा कर दो, टीम जाए या न जाए। अच्छा। खर्चा पहले जमा करना होता है, तब जाकर वहाँ से पुलिस को भेज के अब पुनः उसको मंगाकर, यदि आप सत्ता पक्ष के लोग हैं तो पैसा देने पर आपका FIR हो जाएगा। आपका FIR नहीं लिया गया पारू थाने में, आपको वहाँ पे जो थानेदार है पुरुषोत्तम यादव, वो आपको वहाँ से भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं लेंगे। तो उसके बाद आप आगे क्या करने वाले हैं और आगे आपने कुछ किया कि नहीं? आगे किया, अनुसूचित जाति जनजाति निवारण थाना है वहाँ भी गया, वहाँ आवेदन अप्लाई किया, मेरा FIR किया जाए। तो कहा ठीक है FIR आपका होगा, जांच टीम जाएगी। लेकिन हमको लगा जांच टीम गई भी, और जांच टीम में यादव ही पदाधिकारी गए थे, वहाँ उसका जो मेरे साथ उनका व्यवहार हुआ वो भी लग रहा था कि राजद के ही एजेंट। अच्छा, जिस प्रकार से आपको तो सताया जा ही रहा है, और ये जातीय एक तरह से एक गुटबंदी टाइप का ये लड़ाई मोड़ ले चुका है, और जिस प्रकार से पारू के जो दलित जो प्रमुख हैं वो भी दलित जाति से आते हैं, एक महिला दलित के साथ जिस प्रकार से प्रशासन रात के 12 बजे जा करके और पूरी तरह से एक टॉर्चर किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, इसको आप कैसे देखते हैं? आपके कहीं न कहीं एक जो निचले जाति के लोग हैं उनके ऊपर कहीं न कहीं एक उत्साहित करने वाली बात हो। अभी जो प्रशासन का जो रवैया रहा है उस कांड में, माननीय विधायक वाले कांड में जो प्रशासन का रवैया रहा है, वो तो कांड हमसे जुड़ा हुआ जरूर है, क्योंकि उसका जन्म ही मेरे साथ उस कांड का हुआ है। ये फर्स्ट अटैक तुलसी राय का मेरे ही ऊपर हुआ था। लेकिन प्रशासन जो आज के तारीख में उस सत्ता के में जो रह रहे दल है, विशेषकर आरजेडी के
आरजेडी जो पार्टी है उसका निश्चित रूप से ये पूरे प्रशासन, चाहे ऊपर का पदाधिकारी हो या थाने स्तर का पदाधिकारी हो, वो आरजेडी के दलाल के रूप में। अच्छा, एक पत्रकार रात में चुपके जाता है और तुलसी राय को गरीबों का मसीहा बताकर चला जाता है, इसको आप किस? मैं तो अब वो गरीबों का मसीहा हूँ है, इसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि आज तक जो अपने को पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित का आवाज समझ रहा है, अपने जिंदगी में यदि प्रताड़ित किसी को किया तुलसी राय तो दलित को किया, पिछड़ा को किया, अति पिछड़ा को किया। उसके पास वो साहस, वो बल नहीं है किसी सवर्ण के साथ लड़ जाए। अगर लड़ गया होता तब तो उसको राजनीति का जो कखा गगा है उसी समय। अच्छा, बात यहाँ पे हम जाति आधारित नहीं करेंगे, सवर्ण की बात नहीं करेंगे। यहाँ गाली गलौज दलितों के साथ उसने ज्यादा किया और दलितों का मसीहा बनने का, एक हीरो बनने का वो सपना पाल रखा है। और एक चीज और, एक ऑडियो खूब वायरल हो रहा है, उसमें अपने ही पार्टी के हजाम जो है जाति से आते हैं और युवा प्रदेश सचिव है, महासचिव है साहेबगंज से, और नाई महासभा के वो कार्यकर्ता भी है, सक्रिय करता है, राजकिशोर शर्मा नाम है उनका। उनके साथ जो गाली गलौज किया गया और जान से मार देने की जो धमकी दी गई है, उसको आप किस नजर से? राजकिशोर शर्मा नाई समाज के नेता हैं ही, साथ साथ वो सत्ता दल के और आरजेडी के प्रांतीय महासचिव भी है। जरा कल्पना कीजिए, जो अपने को आरजेडी कह रहा है और कहीं ना कहीं आरजेडी से जुड़े हुए जो नेता है, उसमें आपको शर्मा जी, ठाकुर जी हुए, तो ठाकुर जी के साथ जो अमर्यादित शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसको ही मालूम नहीं है कि जिस दिन नाई समाज ही नहीं, तुलसी राय के खिलाफ जिस दिन दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जब सड़क पर आ जाएगा तो उसको राजनीति वो भुला जाएगा और उस बिल में जाएगा जिस बिल के मुंह जो मुंह होता है निकलने के लिए, सदा के लिए उस बिल में वह सड़ जाएगा और राजनीति भूल जाएगा कि हम कहीं राजनीति भी करते हैं। आप राजनीति की बात करते हैं, उस आदमी से जरा पूछिए, राजनीति करने के लिए राजनीति का इतिहास करे। ये साहेबगंज की धरती शिवशरण सिंह की धरती रही है, ये साहेबगंज की धरती नवल बाबू की धरती रही है, या साहेबगंज की धरती अच्छे अच्छे विद्वानों की रही है। आज यह धरती के लोग माननीय विधायक डॉक्टर राजू कुमार से सिर से जुड़े हुए हैं, जो एमटेक किए हुए इंसान है, पढ़े लिखे हैं, एमटेक किए हुए, पढ़े लिखे की बात छोड़िए। और वो आदमी, एक बार और इतिहास आपको मैं बताया था, उस इतिहास की पुनरावृत्ति मैं अपने। अच्छा, इतिहास की बात तो बहुत ऐसे जनता है जो साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत और अलग अलग के वो जानने लगे हैं और खासा अभी ट्रेंड में चल रहा है। एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि आपके ये बयान जैसे ही आए थे पिछले वीडियो में, और जिसके ऊपर आपके ऊपर जो तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे थे, आरोप लग रहे थे कि वासुदेव राम बिक गया है, ये जो है विधायक का दलाल है, तमाम तरह से जो आरोप आपके तुलसी राय के समर्थक लगा रहे थे, उनको दो टूक आप क्या जवाब देना चाहिए? मैं तो यही कहता हूँ कि राजू सिंह के यहाँ जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को सम्मान मिलता है, कोई नेता किसी को धन नहीं देता है। और कोई भी पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हो या बहुत बड़े नेता हो, सभी लोग सम्मान के लिए मरते हैं। और राजू सिंह के यहाँ ये तमाम लोगों को वह सम्मान मिलता है जो अभी तक किसी दलित पिछड़े को न मिला। ईमानदारी सबसे सर्वोत्तम नीति है। जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी कहीं अच्छे रहते हैं, काजल के भी कोठली से दाग निकल जाते हैं। इतना ही कहकर। अच्छा, आपके ऊपर जान मारने की जो धमकी दी जा रही है ऊपर से ही आ रही है, और जिस तरह से आपके ऊपर, आपके घर पे दबिश दिया गया था क्या प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा अभी तक तो दबिश नहीं दिया गया है, धमकियां आ रही है, धमकियां आ रही है। अच्छा, उसको पकड़ लेना है। तो जब हम राजनीति करते हैं, हमें भाजपा के माननीय विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू जी के हम कार्यकर्ता है, तो राजनीति करते हैं तो जेल जाने से हम कतई नहीं डरते हैं, और सच्चाई के लिए जेल जाना पड़ेगा तो जाएंगे। मतलब जो गलत है उसका विरोध होगा, विरोध तो जाति जौन हो। मैं अपराध का विरोध नहीं करता हूँ, अपराधी का विरोध करता हूँ। और वो लोग जो आरजेडी के बैनर के तले आरजेडी के से मुरेठा बने हैं, वे अपराध का विरोध नहीं करते। आरजेडी को भी ये लोग ऐसे नेता बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है कि आरजेडी दे सकती है क्या आगे? ये दूध में मक्खी पड़ जाता देखे तो वैसे खींच के निकाल दिया जाए? निकाला नहीं जाता है। अच्छा, निकाला नहीं, बीग दिया जाता है। बीग देना मतलब निकाल के फेंक दीजिए उसको। अच्छा, उस तरह इस राजनीति में
2025 आने दीजिए और दूध के मक्खी से भी उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। टिकट की बात तो राजनीति में जो एक पहले जो विरोधी और जो सत्ता पक्षी लोग होते थे, एक दूसरे का समझ सकते हैं कि सम्मान करते थे, ये सम्मान की कमी बहुत देखी जा रही तो है। देख रहे हैं, अब तो पत्रकार बंधु हैं, आप देख रहे हैं कहीं कहीं तुलसीराज जी का स्टेटमेंट आ रहा है किसी चैनल पर। उस आदमी को कहीं मर्यादा नाम का चीज है? राजनीति में भी मर्यादा का और स्वाभिमान का जगह होता है। वो तो दुनिया का हर चीज दे चुका है, न स्वाभिमानी आदमी है, न स्वाभिमान है, न कोई मर्यादा है। भाषा का प्रयोग देखते हैं। अच्छा, एक ऑडियो में वो बता रहे हैं कि राजू सिंह हमारे दरवाजे पर आकर के दारू पीते थे। तो क्या इसका लगता है कि ये नीतीश राज में जिस प्रकार से दारू बंदी की जा रही है और यहाँ उनके घर पे दारू परोसे, यानी कहीं ना कहीं अपने बयान से वो घिरते नजर आ रहे हैं? देखिए, साधु का देहात में कहावत है, लोग कहता है, हम भी सुनते हैं, कहीं जोश जोश में तो नहीं बोल दी। हम ही ना कोई ना कह रहे हैं कि पूर्व भाई नाक वाला, एक नाक वाला तो सब तेरा मेरा रहा था, जिसको नकवा नहीं था उनको रहा था कि पूर्व भाई नाक वाला, से हाल उसकी। वो दूसरे की बात क्या राजनीति करेगा, जिसको अपने राजनीति का ज्ञान नहीं। राजनीति और मर्यादा और सिस्टम जानता ही नहीं है, इसके बाद राजनीति में कई मिनट और कई घड़ी को टिक पाएगा आने वाला समय में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको भी।